Hello students, today we are going to talk about your board exam preparation. As you know that September has already started and अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस चीज की प्रिपरेशन हम किस तरह क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर हम एक डिस्कशन करेंगे। वो बच्चे जो स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिवीजन करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने नोट्स से। उन नोट्स को सप्लीमेंट करेंगे वो किस चीज से, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल से। आफ्टर दैट दे विल मूव टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये सारी चीजें करने के बाद आपको कहां पर जाना है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस पर। इन सारी चीजों की एक आप कॉम्प्रहेंसिव फाइल बनाएंगे जो फाइल आपका एग्जाम टाइम पे रिवीजन में हेल्प करने वाली है। इस चीज के साथ साथ आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स, इन चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके आंसर का प्रेजेंटेशन और भी अच्छा हो जाएगा और वो आपको और ज्यादा मार्क्स का लाने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम उन बच्चों के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन बच्चों को अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर्स 3 से 4 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें वो करने वाले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अपने प्रेजेंटेशन का इम्प्रूवमेंट प्लस कुछ वैल्यू एडिशन की चीजें। हमारा रिवीजन का तरीका तो सेम रहेगा। जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हम नोट से करेंगे। उसके साथ साथ हम उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस हम थॉरोली करेंगे। जब ये प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी तब हम मूव करेंगे किस चीज पर, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर। इसकी एक फाइल मेंटेन करेंगे और जो बच्चे स्पेसिफिकली कहा जाए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स किसी किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो उनको अगर अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो उनकी इन सब्जेक्ट्स की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी की बात करो तो उसमें आपको डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट विल फेच यू बेटर मार्क्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, किस तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, इस चीज का आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन बैलेंसिंग आनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कहां पर कितनी तरीके से बैलेंस की जा सकती है। जब आप इन चीजों को कॉम्प्रहेंसिव वे में प्रिपेयर करोगे और एक आंसर लिखोगे जिस आंसर में आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके रिक्वायर्ड जितने भी डिमांड्स होंगे, जैसे कि हो सकता है वो कोई उसके साथ साथ न्यूमेरिकल हो, उसके साथ उसने कोई स्टैटिस्टिक्स पूछा हो, वो किसी ग्राफ की डिमांड कर रहा है, क्या वो किसी फ्लो चार्ट की डिमांड कर रहा है, क्या वो किसी फ्री बॉडी डायग्राम की डिमांड कर रहा है। जब हम इन सारी चीजों को इंक्लूड करके कॉम्प्रहेंसिव आंसर लिखते हैं तब हमारे मार्क्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो इन चीजों को इंक्लूड करने के बाद अगर आपके पास अभी भी समय बचता है तो आप किसी एक रेफरेंस बुक को उठाइए और उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एंड दैट विल बी इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन।